100% सर। आज हम इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड के अंदर, हॉलीवुड के अंदर एक ऐसा कलाकार जो आज नहीं है बट आज यादें, और लोग उनको आज भी मिस करते हैं और करते रहेंगे, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो। उन जैसा कलाकार, एक कहते हैं ना कि सफ़र लंबा नहीं होता, सोच बड़ी होनी चाहिए। और उससे दिल से भी इतने इंसान अच्छे थे कि मुझे अक्सर क्या करते कि कोई भी नया डायरेक्टर आए, नया राइटर आए, तो उसको भगाना नहीं कभी। तो एक होता है कि अच्छा एक कलाकार चले जाना वो नहीं था, एक अच्छा भाई, एक अच्छा दोस्त, उनका जाना मुझे लाइफ टाइम वो रहेगा कि इरफान भाई, दोबारा इरफान खान को नहीं मिल सकता। Good day everyone, my name is Nafneed Anand from Voice आजकल, लोकल एंड ग्लोबल। आज सिडनी में मेरे साथ मुंबई से चल के आके बैठे हैं सनी शाह, शाह एंटरटेनमेंट के फाउंडर एंड सीईओ। सनी जी, थैंक यू सर, आपका टू द शो। हमें याद किया, यहाँ पर वेलकम किया सर आपका। सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुंबई आने से पहले, शाह एंटरटेनमेंट सेट करने से पहले वो सफ़र बताइए। मुंबई आने के पहले जैसे मेरा वतन जो कहते हैं ना, तो वो था खेरालू इन द गुजरात। अच्छा जी। जिस जे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है वडनगर कहते हैं गुजरात में, उससे जस्ट लग के ही है, इसका नाम है खेरालू। तो वहाँ का वतन है। और बात ये थी कि हमें फिल्मों का बड़ा शौक था। अच्छा। बचपन से ही ऐसा होता है कि लोग कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने फिल्में तो स्कूल से छोड़ के, हमारे ही गांव में थिएटर हुआ करती थी, तो हम सोचे कि यार स्कूल तो ठीक है, ये थिएटर बगल में ना, दीवार कूद के जाना और पिक्चर देखना, तो वो एक बात रही कि नहीं यार ये पिक्चर लाइन अच्छी है, बाकी तो सब ठीक है। और फादर कहता कि पढ़ाई करो। और गुजरात का एक होता है कि बच्चा भणे पहला, धंधो पछी, पहला भणे। तो गुजराती में पहले पढ़ो पहले। अच्छा। तो फादर का ये था कि नहीं पढ़ाई पहले करिए। तो मतलब पढ़ाई तो होती रहेगी, पिक्चर अच्छी लगती है, रोज 3 घंटा 2 घंटे की पिक्चर हो, तब तो घोड़े वाली फिल्में, और पता नहीं था किस किस बचपन में तो उस माध्यम से रहा कि फिल्मों में रुचि हुई। फिर हमारा अहमदाबाद, मेरे फादर इज गवर्नमेंट उस पर, तो फादर शिफ्ट अहमदाबाद। अहमदाबाद में तो थिएटर आजू बाजू, तो एक और अच्छा लगा कि यार इतनी अच्छी थिएटर है। तो वहाँ तो ऐसा था कि टेबल में बैठा करते थे, तो यहाँ तो सीट पे बैठा करते। तो अहमदाबाद में थिएटर का नाम है रोजी सिनेमा। तो चोर मचाए शोर फिल्म थी, ऋषि शशि कपूर जी की। अच्छा, चोर मचाए शोर। हाँ, तो वो बगल में थी, तो दिखा रहे तो हफ्तों में यही काम करेंगे। तो ऐसा हुआ कि हमारे रिलेटिव यहाँ रहते थे मुंबई में। उन्होंने कहा हम मुंबई जाके ही पढ़ेंगे। तो बोले मुंबई में जाके पढ़ना? तो बोले जाके देखने दो बच्चे को। बोले जान देखने तो रिलेटिव के बाहर है। अब मुंबई में जो आया वो वापस नहीं जाता है। अब मुंबई की ऐसी पानी है का है, मिट्टी का है, एक बार चला गया मुंबई तो रिटर्न नहीं आना। ये घर वालों को पता था कि गया एकदम। और फिल्म 9 तो हमें प्यार था फिल्म 9 से, तो पहुंच गए, थोड़ी सी पढ़ाई करके पहुंच गए कि ना मुंबई में रहेंगे। अब मुंबई में आने के बाद 1986 में फिल्म इंडस्ट्री से हमें लगा था, तो हम पढ़ते बहुत थे, सारी किताबें, हमें पढ़ने का बड़ा शौक था और आज भी है। तो फिल्म 9 में आना तो था एक कि जाएंगे, बट उसके पहले क्या करेंगे। तो मुंबई पहुंच के थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दिया। और 1986 में एक होप 86 करके एक प्रोग्राम हुआ था। अच्छा। होप 86 वो हुआ था कि फिल्म इंडस्ट्री उस टाइम पे स्ट्राइक पे थी। होप 86 बंद थी, फिल्म इंडस्ट्री बंद हुई थी। और तो उसके लिए चीट फंड के लिए एक प्रोग्राम किया गया था चर्चगेट के पास बर्बन स्टेडियम करके। अच्छा जी। उसमें दिलीप साहब से लगा के, अमित जी से लगा के सारे लोग थे। और वो टिकट सेलिंग था कि फंड रेस करना है। तो हमें ये था कि तो उस दरमियान हमारी मुलाकात, हम बहुत छोटे थे तो बांद्रा टॉकीज हुआ करती थी, बांद्रा में, आज नहीं है। तो उस टाइम पे था कि सेल टिकट बेचने के लिए कि पूरे मुंबई के अंदर थिएटर पे खुद एक्टर टिकट सेल करते थे कि फलाने टाइम पे, फलाने दिन पे, टाइम पे वो एक्टर हुआ। तो उस दरमियान ऋषि कपूर जी से हमारी मुलाकात हुई। तो वो एक डायलॉग हमें ऐसा है कि वो हमने टिकट ली उनसे, और टिकट का था, तो टिकट एक बार फट गई। तो क्या एक बार टिकट फट जाती है ना तो लगती नहीं है।
तो हमने कहा यार इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ही फिर तो आना है, तो वो शो पूरा हमने देखा, अब हम इस लाइन को ही चुनेंगे। तो 86 में हम शो पूरा किया और उसी रात फिर समिता पाटिल जी का एक्सपायर हो गई थी वो हॉस्पिटल। अच्छा। तो नेक्स्ट डे शिवाजी पार्क कहते हैं दादर में, तो हाँ जी, उनका हाँ जी। पूरा वो रखा गया था, तो हम भी थे उसमें शामिल। तो क्योंकि जहाँ उनका घर था समिता पाटिल जी का, उनके कन थोड़े दूरी पे हमारा वो था रहना, ये था उनका जगह का नाम था यूनियन पार्क, बांद्रा, पाली हिल कहते हैं। तो वो हमारा बहुत कनेक्ट था, तो हमें बड़ा इंटरेस्ट लगा कि यार ये तो इससे अच्छी दुनिया कहीं नहीं, तो अब आ जाना फिल्म लाइन में। मेरे स्टार्ट ऑफ द साइंस एंड मीडिया के थ्रू हमने कंपनी शुरू की, दिस इज 88 में। अच्छा जी, शाह एंटरटेनमेंट। हाँ, 88 में। तो उस टाइम पे हमने शुरू किया फैशन शो। उस टाइम पे क्या कर रहे थे, ब्यूटी कॉन्टेस्ट करो, ये करो, क्योंकि हमें अपने आप ग्रो करना था कि हमें आने के पहले कि हमें जरिया चाहिए था कि जाए कैसे। उस दरमियान इस लाइन में आना कि साइंस मीडिया को लाया गया। हॉलीवुड में जैसे हम लोग देख लेते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स रहते हैं, हाँ, मुंबई में बोलते थे सेक्रेटरी, जो Yes. बड़े बड़े आर्टिस्ट स्टार्स के सेक्रेटरी होते थे। एकदम फिर एक प्रचलन शुरू हुआ सेलिब्रिटी मैनेजर्स का, सही है। कास्टिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी हाँ और सेलिब्रिटी मैनेजर्स, हाँ। ये तीन टर्म्स बहुत सुनने को मिलती हैं। सर, होता क्या था ना कि 1980 और 90 और 2000, ये 10-10 साल का जो गैप रहा, उसमें एक अहमियत दी जाती थी आप सेक्रेटरी की, कि सेक्रेटरी एक ऐसा शब्द था बीच में आर्टिस्ट के साथ में, कि सेक्रेटरी वो होता था कि वो एक डायरेक्टर को, एक प्रोड्यूसर को मिलाने का एक जरिया होता था, कि आप एक डायरेक्टर आए स्क्रिप्ट लेके, तो डायरेक्टर को सेक्रेटरी इजी मिला देता था कि सर ये हमारे एक्टर है, ये डायरेक्टर है, और एक मीटिंग बहुत इजी एक्सेस हो जाती थी, तो उसको कहते थे भाई सेक्रेटरी। तो आज पुराने जितने भी एक्टर कहे, जो जैसे आज ऋषि कपूर के जो आज भी है, ऋषि जी नहीं है बट वो भी आज भी रणबीर कपूर के साथ है, उनका नाम है शांति मलिक, जो आज भी। तो उन्होंने ऋषि कपूर जी के साथ समय बिताया, अभी रणबीर कपूर के भी साथ है, पूरे परिवार के साथ, उसको उनका नाम है शांति मलिक। तो देखिए वो थे सेक्रेटरी और आज भी वो सेक्रेटरी। तो एक वो अपनापन होता था। सेक्रेटरी का मतलब होता है कि एक आर्टिस्ट को लेके चलना, ये हुआ। एक राजदार जो सेक्रेटरी रहते हैं, हाँ। वो सबसे बड़े राजदार होते हैं। राजदार इसलिए होते हैं ना कि वो अपने आर्टिस्ट को और खुद को अपनापन समझते हैं, एक भाई का रिश्ता, एक दोस्त का रिश्ता, और एक सेक्रेटरी आर्टिस्ट को लेके चलना, किससे मिलवाना, ये पिक्चर करनी है, ये फिल्म नहीं करनी है, वो एक सेक्रेटरी के आपस का वो रहता था। तभी देखिए ना, आज आप राजेश खन्ना जी को देख लीजिए, राजेंद्र कुमार जी को देख लीजिए, दिलीप साहब को देखिए, वो एक पुराने जो सेक्रेटरी का जो रहा वो हमेशा रहा। आज शत्रुघ्न सिन्हा के जो मैनेजर थे पवन कुमार जी, वो आज भी उन्हीं के साथ है, पवन जी के साथ ही चलते हैं आज भी। क्यों चलते हैं? कि उनको पता है पुराना पुराना नहीं होता, वो हमेशा एक ट्रस्टवादी होता है, सेक्रेटरी होता है। ये हो गया सेक्रेटरी का। तो ये जैसे हम भी एज अ सेक्रेटरी रहे और काफ़ी आर्टिस्ट साथ में हमने भी समय बिताया, तो सेक्रेटरी का मतलब होता कि एक अपनापन होता था। जैसे हम इरफान खान जी के साथ रहे, 20 साल का सफ़र रहा। अब उस सफ़र में टीवी सीरियल भी रही, फिल्म भी रही, हॉलीवुड भी रहा। तो एक सेक्रेटरी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती थी कि आर्टिस्ट की एंड सेक्रेटरी की, कि भाई ये फिल्म आई है, ये फलाने डायरेक्टर की है, ये फलाना प्रोड्यूसर है, इसको मिलना है या इसका हमको सब्जेक्ट सुनना है। तो वो एक ही दिन में हम वो डिसीजन लेके ख़त्म करते थे। और आजकल वो सेलिब्रिटी मैनेजर में तब्दील हो गए हैं। आज के समय में सेलिब्रिटी मैनेजर हो गए। अब सेलिब्रिटी मैनेजर होना जरूरी है, बट वो चलन हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए है, बट वो एंडोर्समेंट के लिए हम मानते हैं। जो प्रोडक्ट, राइट, जो प्रोडक्ट वो हम नहीं जानते, वो इंडस्ट्री अलग है, एंडोर्समेंट इंडस्ट्री है, उसमें हम मानते हैं। अब सेलिब्रिटी मैनेजमेंट जो कंपनियां चलाती है, मैनेजर कहते हैं सेलिब्रिटी, उनसे अप्रोच करना आज समय के हिसाब से बहुत लंबा गैप हो जाता है। कि मान लीजिए किसी एक्टर को अगर अप्रोच करना हो, तो वो आप डायरेक्टर तो बेचारा मिल नहीं पाता है, वो कहते हैं ईमेल करो, और जब आप ईमेल करोगे तो ईमेल की रिप्लाई आएगी नहीं, और ईमेल का वेट करो। तो वो डायरेक्टर का जो अपना कॉन्सेप्ट होता है, अपना स्टोरी होता है, वो ईमेल पे ही, लैपटॉप पे ही रह जाता है, क्योंकि वेट करता है ईमेल कब आएगा। और जब ईमेल आएगा
और कई बार क्या होता है, सेलिब्रिटी मैनेजर खुद इतने बिजी होते हैं, उनके आगे जो असिस्टेंट रखे होते हैं वो ईमेल पढ़ेगा, वो ईमेल उनको- पढ़ेगा, ईमेल का जवाब आएगा, ईमेल का जवाब कब मिलेगा, अब कोई किसी का फोन आ जाएगा, नहीं सर वो ईमेल अभी तक वो पढ़ा नहीं आर्टिस्ट ने, ईमेल अभी तक उन तक पहुंचा नहीं है सर, वो बताएंगे। तो जो डायरेक्टर बेचारा होता है वो बेचारा सफल रहता है कि भाई अब आगे क्या करें। तो आज के सेलिब्रिटी मैनेजर में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है कि वो पहले खुद ब खुद वो सेलिब्रिटी मैनेजर है तो आर्टिस्ट तो बहुत दूर हो गया, तो वो थोड़ा सा चलन चेंज हो गया कि सेक्रेटरी और सेलिब्रिटी मैनेजर में। तो मैनेजर का ये होता है कि बताएंगे आपको, लेट्स टॉक नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक आता नहीं, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। अभी हमने बात करी इरफान खान। हाँ सर, व्हाट ए वर्सेटाइल एक्टर, 100% सर। जो अपनी छाप छोड़ी है उन्होंने इंडस्ट्री पे। मुझे लगता है आने वाली पुश्तें उनकी एक्टिंग को देख के सीखा करेंगी। 100% सर। आज हम इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड के अंदर, हॉलीवुड के अंदर एक ऐसा कलाकार जो आज नहीं है बट आज यादें, और लोग उनको आज भी मिस करते हैं और करते रहेंगे, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, उन जैसा कलाकार। और लोग उनको मानते भी थे, रिस्पेक्ट भी करते थे कि वो एक अंदर से कलाकार थे, एक दिल से। लोग कहते हैं ना कि यार इरफान भाई को देखिए यार क्या एक्टिंग करते, क्या। तो वो तो सफर हमने साथ बिताया है, तो आज हमें खुद उस सफर के बारे में कुछ और बताइए। ये कहूँगा कि पर्सन हमारा उनके साथ इतना वो रहा, एक दोस्त भाई का रिश्ता। तो इरफान भाई के अंदर हमेशा वो बचपने वाली बात थी। कितने साल इकट्ठे रहे? इकट्ठे मान लीजिए 20 साल इकट्ठे रहे सर। राइट। और 20 साल कम नहीं होते हैं। एक इंसान के साथ रहना और सफ़र बिताना, हमेशा साथ जाना, उठना बैठना, स्टोरी समझना, फिल्में करनी है तो नरेशन में साथ में बिठाना उनका। तो एक होता था कि इरफान भाई का ऐसा होता था कि जो मेरे साथ जो है, जो अपने साथ लेके चलते थे मुझे। चाहे वो हॉलीवुड में शूटिंग करते थे तो बोले सनी आप पहुँचो, आ जाइए। जैसे हमारे न्यूयॉर्क में जाना होता था, जैसे हमने न्यूयॉर्क में फिल्म नेमसेक फिल्म करी है, हॉलीवुड की फिल्में करी है, तो उनका अपनापन होता था कि नहीं यार, एक सेक्रेटरी और एक आर्टिस्ट के अंदर कभी वो दूरियां रखी नहीं, कभी वो अपनापन समझे। और उससे दिल से भी इतने इंसान अच्छे थे कि मुझे अक्सर क्या करते कि कोई भी नया डायरेक्टर आए, नया राइटर आए, तो उसको भगाना नहीं कभी। अच्छा। हाँ, वो उनके अंदर एक बहुत अच्छी आदत थी कि उनके घर पर हमेशा स्क्रिप्ट मुझे देते थे, मैं उनके घर पे जाके स्क्रिप्ट छोड़ाता था कि भाई कल उस डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट दिए, इस प्रोड्यूसर ने स्क्रिप्ट दिए, तो पढ़ के वो रिप्लाई करते थे कि सनी ये स्क्रिप्ट वापस दे दे उसको, ये अच्छी नहीं लगी, अच्छी लगी तो बोले उसको बुलवा ले। तो दिट इज द इरफान खान। जो पहले दिन जब आपकी मुलाकात हुई, हाँ, उससे लेके मेरे ख्याल से उनके इंतकाल तक आप उनके साथ रहे। हाँ सर। पहले दिन का इरफान खान हाँ और इस दुनिया को छोड़ने से जस्ट एक दिन पहले का इरफान खान, हाँ। उसमें कोई फर्क नजर आया? नहीं सर, इरफान खान जी में फ़र्क नहीं आया, क्योंकि उनके साथ इतना साल होने के बाद भी इतना उनका कभी उसमें कमी पैसी नहीं। अक्सर हमें सिखाया करते थे कि किसी की भी रिस्पेक्ट खराब मत करना। आज तुम इरफान खान के साथ हो तो ये नहीं हो कि हमारे यहाँ पे कहावत है कि चाय से ज़्यादा किटली गरम। चाय से ज्यादा केतली। हाँ, तो वो हमने मजाक भी करते थे, तो हमें लगता है कि नहीं यार, किसी को भी आप वो मत करो। कोई बंदा हमारे लिए आया है, प्रोड्यूसर जो होता है वो एक प्रोजेक्ट बनाता है, पैसे इकट्ठा करता है और आर्टिस्ट को देता है, दिस इज द प्रोड्यूसर। आज कंपनी आ गई, तो किसी को भी अनरिस्पेक्ट मत करो। डायरेक्टर आता है, एक स्क्रिप्ट लिख के कितने सालों की मेहनत होती है सर। आज इरफान खान की एक फिल्म थी जिसका नाम था पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर जी। उस फिल्म के बारे में कि वो फिल्म जब शूटिंग हुई, हमारे मित्र भी हैं और इरफान जी के खास दोस्त हैं तिग्मांशु धुलिया जी। तिग्मांशु धुलिया, इनकी सबकी मैंने बहुत कहानियां सुनी। हाँ, वो अच्छे मित्र भी रहे, दिल्ली से रहे, एनएसडी से साथ में रहे। समझे, वो है भाभी जी, सुतापा भाभी। तो ये रहा कि जब ये फिल्म शुरू हुई तो एक सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट था, अलग सब्जेक्ट था, और इरफान भाई की शुरुआत थी। तो जब ये शूटिंग हुई चंबल, ग्वालियर, एमपी में, और जब फिल्म में बन गई, तो ये फिल्म बन गई, बनने के बाद ये फिल्म रिलीज नहीं हुई 3 साल तक। अच्छा। हाँ सर। तो हमारा अक्सर होता था कि यार पिक्चर तो इतनी अच्छी बन गई यार, रिलीज कब होगी। तो आर्टिस्ट एक अपना मेहनत उस पिक्चर में लगा देता है, उसका इंतजार करता है कि फिल्म कब रिलीज होगी।
तो वो फिल्म जब रिलीज हुई तो सर इरफान भाई को नेशनल अवार्ड तक मिला सर। जी। तो ये मानते कि इंसान की मेहनत, तो इरफान भाई की जो एक्टिंग दिल से होती थी कि कोई भी प्रोजेक्ट होता था, चाहे वो छोटा चाहे बड़ा, आप हर फिल्म में इरफान भाई को अलग देखोगे, और लोगों ने देखा और लोगों ने समझा कि ये एक्टर अलग है। लोग हमें कहते थे बड़ी बड़ी आंख है, ये है, और जब हम जाते थे स्ट्रगल करने के लिए प्रोड्यूसर के पास, अरे सनी क्या एक्टर है, एक्टर बढ़िया है यार, होगा तो बताएंगे। तो वो स्ट्रगल होता था हमारा। तो इरफान ने बोलते थे कहाँ तू जाता है, प्रोड्यूसर को मिलता है। मतलब सर ये हमारा एज अ सेक्रेटरी काम होता था कि एक प्रोड्यूसर के ऑफिस जाना और हमारे आर्टिस्ट की प्रोफाइल दिखाना कि सर ये मेरा एक्टर है, सर आप लीजिए इनको। ये जर्नी हाँ। डेफिनेटली आपकी बहुत मजेदार रही होगी। हाँ। और आखिरी के दिनों में आई अंडरस्टैंड दुखदाई भी रहा जिस हिसाब से वो इतनी छोटी उम्र में चले गए। हाँ सर, वो कहते हैं ना भी सितारा जितना भी चमकता हो पर वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता। सर इरफान भाई का भी यही कहना था कि वक्त समय जो है वो आज है कल है कुछ पता नहीं है, बट ये जितना समय है वो हंसते खेसते मस्त रहो, लोगों की हेल्प करो। मुझे इतना पता है कि वो मुझे क्या करते कि कोई भी एक्टर आए तुम्हारे पास तो तुम उसको ना मत बोलो। सर ये मुझे उनका वो था कि सर एक एक्टर था जो मुझे एज अ सेक्रेटरी रखना चाहता था, तो इरफान भाई को उन्होंने फ़ोन किया। इरफान भाई ने मुझे बोला कि इस एक्टर का मुझे फ़ोन आया था, आप काम क्यों नहीं देखते। तो बोला सर आपके साथ, बोले नहीं आपका भी वो काम है तो आप रखो आप। तो वो मुझे बहुत अंदर से अच्छा लगा कि एक अच्छा इंसान ही सोच सकता है, तो वो था। और एंड में क्या हुआ ना कि इतना समय बीता, फिर हमने जो लास्ट अमेजोन की जो वेब सीरीज जो थी मिनिस्ट्री, जो सुधीर मिश्रा जी की थी, तो वो करते टाइम में मतलब तबीयत खराब हुई उनकी। उसके पहले उनकी वो फिल्म रिलीज हो गई थी हिंदी मीडियम, जो कहते कि एक उनके लिए और सभी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा सुपर हिट फिल्म थी। तो हमारे लिए भी था कि चलो अब एक वो कहते हैं ना कि स्टारों की उसमें आ गए थे कि चलो इस इरफान भाई बड़े से जिसने लिखी थी लाइफ का, कहते हैं ना कि कुछ पता नहीं होता कि आज है तो कल नहीं। तो उनका भी ये था कि वक्त कह के नहीं आता। इतने बड़े स्टार थे, आसपास भीड़ लगी रहती थी, पर जो उनके अंतिम दिन थे। सर मैं आपको क्या बताऊं, मैं कहने में बड़ा वो लगता है कि अपने आप को ना, मैं एक मंथ वो नहीं रह पाया, मैं सो नहीं पाया, क्योंकि जब एंड का था उनकी, जब ये तबीयत खराब हुई तो लंदन चले गए इलाज के लिए सारा अस्पताल में, फिर आ गए तो एकदम ठीक हो गए। तो फिल्म उसके बाद फिल्म भी करी जी, पहले हिंदी मीडियम करी थी, तो फिर पार्ट 2 करी उनकी और रिलीज भी हुई। और कोविड का समय आ गया और कोविड जस्ट लगा ही था मार्च, और ये अप्रैल का महीना फिर उनकी तबीयत खराब हुई, जो अप्रैल का मंथ में, वो एंड ऑफ Feb 27-28, and then again admitted the hospital, thus कोकिलाबेन in the मुंबई। और 28 को एडमिट हुए। वक्त का क्या कह सकते, कुछ नहीं सर। और उस टाइम पे कोविड पीक पे 144 लगा हुआ है, आप 10 आदमी से आप लेके जा नहीं सकते, आप क्रिमेशन के लिए भी हाँ नहीं जा सकते आप। और उसी दरमियान हमने भी काफ़ी, मतलब 10 आदमी की परमिशन होनी चाहिए, और आप हॉस्पिटल से आप उन्हें कब्रिस्तान आप मिशन के लिए जा सकते हैं। तो उनको वहाँ से ले जाके हमने वर्सोवा अंधेरी वहाँ पर हम सबके, उनके दोनों बेटे थे बाबिल और अयान, और फैमिली वाले कुछ लोग थे, और सवा भाभी और सब, मतलब फिर एम्बुलेंस से वहाँ ले गए कब्रिस्तान, वर्सोवा कब्रिस्तान। तो एक हुआ कि एक इतने बड़े, बट वक्त कहते हैं ना कि कह नहीं सकते कब होना था, वो सब लिखा हुआ है। और वो टाइम हमें याद है कि जब गुस्ल होने के बाद, कब्रिस्तान में जाने के बाद, जब एक लास्ट मोमेंट होता है जब आदमी एक दूसरे को करते हैं, तो अंतिम दर्शन जिसको बोलते कहते हैं, उन्होंने जी हमें अंदर से इतना फील हुआ कि इरफान भाई उड़ जाएंगे। इरफान भाई तो एक फील, एक इंसान एक भाई का जो रिश्ता होता है, तो और अकेले हमें अकेले लेटे, तो एक फील हुआ कि ये इरफान भाई वही है जो अभी थे और आज नहीं है। तो वो बिलीव करना हमारे लिए वो एक मंथ लगा है हमें कि इरफान भाई आप नहीं रहे,
इतना अटैचमेंट था। तो एक होता है कि अच्छा एक कलाकार चले जाना वो नहीं था, एक अच्छा भाई, एक अच्छा दोस्त, उनका जाना मुझे लाइफ टाइम वो रहेगा कि इरफान भाई, दोबारा इरफान खान को नहीं मिल सकता। जिंदगी का दस्तूर है, जो आया वो जाएगा भी। हाँ जी, वे हमेशा है ये आया वो जाएगा, बट इन कम समय के लिए आना, मतलब आज कह सकते 52 ईयर्स में हाँ जाना हाँ, तकलीफ तो होती तकलीफ है। देती सर। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा एक्टर और सबका चाहता एक्टर, सबसे बड़ी बात वो होती है। इरफान खान के अलावा आप मैनेज करते हैं कुछ और आर्टिस्ट को भी? हाँ, अब फिर इरफान भाई के बाद फिर हमने इंडस्ट्री के अंदर इतने सालों से है, तो काफ़ी लोगों का हमें कॉल भी आया कि एनीथिंग हेल्प, कुछ भी चाहिए आपको। तो इन दरमियान काफ़ी लोग हमें सामने से आए भी, हमें अप्रोच भी किया और हमने भी किया कि इंडस्ट्री हमेशा सबको सपोर्ट करती है, ये देखा है। आप अगर काम कर रहे हो तो लोग हमेशा आएंगे आपके पास, सपोर्ट करेंगे। तो उसी दरमियान फिर काफ़ी आर्टिस्ट हमारे पास आए, जिसमें से आज भी हमारे पास आर्टिस्ट जो है, जो जितेंद्र जी के बेटे तुषार कपूर, वो हमारे साथ है। अच्छा। हाँ सर, राज बब्बर के बेटे आर्य बब्बर हमारे साथ है। एक्टर राजेश शर्मा, हाँ, वो हमारे साथ है। और एक हमारे एक्टर है जो पहली फिल्म से हमारे साथ है, जिसका नाम है निरुआ जी, दिनेश लाल यादव, हाँ, जो भोजपुरी के स्टार सुपरस्टार है। वो आज भी पहली फिल्म निरुआ, रिक्शा वाला, और आज भी हमारे साथ है। तो ये होता है एक सेक्रेटरी और एक स्टार के आर्टिस्ट के अंदर अंडरस्टैंडिंग, जो 1 to 1 की डायरी मेंटेन होती है, जो हम पेन से लिखते हैं। और वो एक कहते हैं ना कि सफ़र लंबा नहीं होता, सोच बड़ी होनी चाहिए। अभी आपने बात करी तुषार कपूर की, यस सर। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका जीतू जी से भी मुलाकात होती है। हाँ, अरे उनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आज की जनरेशन शायद उनके बारे में ज्यादा नहीं जानती है। देखिए, जीतू जी का एक आज 83 की एज में भी आज वो एकदम हिट फिट सब है। उनकी जिंदगी की फिलॉसफी क्या है? फिलोसफी ये है कि मस्त रहो, जिम जाओ, मतलब इस एज में भी वर्कआउट करते, जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, मतलब लाइफ जीते हैं। वो हमेशा उनका है कि मस्त रहे भाई, क्या जो होना वो तो होगा, एंजॉय करो, मतलब इज गुड ह्यूमन बीइंग। और एक अंदर से अगर आप अच्छे हो तो सामने दिखता है। तो गोल्डन सुपरस्टार आज कहते हैं जीतू साहब, तो आज वो वाकई में है। आप अगर मिलो तो ऐसा लगेगा नहीं कि किसी आपको मिल रहा है, मस्त है। मतलब मुझे मिलने में बड़ा अच्छा लगता है कि तुषार जी के साथ तो है ही हम, बड़े कहते हैं ना कि हर हमेशा पूछते फादर कैसे, जीतू इज वेरी गुड, तो वो अपनापन लगता है। मेरा कभी जीतू जी के साथ मुलाकात होने का मौका नहीं मिला। अगर भगवान ने चाहा तो अगली विजिट में हाँ, अब मुझे पता है किसको पकड़ना है। अरे अच्छा चलो, अगर मैं बात करता हूँ मुंबई से हाँ। सिडनी, आज की डेट में हम स्टूडियो में बैठे बात कर रहे हैं। हाँ सर। सिडनी आना कैसे हुआ? सिडनी आने का कारण ये था कि 2007 में हमने फिजी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में एक टूर किया था। अच्छा। हाँ सर, हमने एक टूर किया था। वो टूर का नाम था निरुआ म्यूजिकल नाइट, प्रोग्राम किया था। ओके। यस सर, इन 3 सिटियों में, मतलब फिजी आइलैंड में, न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में। तो उस दरमियान कुछ कारण की वजह से हम आ नहीं पाए थे यहाँ, बट मेरी पूरी टीम यहाँ आई थी। अच्छा। पूरी टीम आई थी और ये बाकायदा सक्सेस हमारा शो हुआ। 8 शो हमने किए और 8 शो हमारे सक्सेस हुए। और तब से था कि हमें एक 2007 से आज तक यही था कि सिडनी जाना है और जाना इत्तेफाक हुआ कि देखिए हम सिडनी में आज बैठे हैं एज ए फिल्म प्रोड्यूसर बन के। फिल्म प्रोड्यूसर बन के। तो सिडनी में तो आजकल हिंदी विंदी का दौर चल रहा है। सर, हिंदी विंदी का, ताकि नीना गुप्ता, महिर आहूजा, गाय सेबेस्टियन, यस सर, अली, अनकेत और जय। यस सर। तो वे कहते हैं ना कि डिस्नी में लिखा होता है कि कहाँ आपको पहुंचना है। तो इरफान भाई का हमेशा एक डायलॉग था कि तू प्रोड्यूसर क्यों नहीं बनता है। हमेशा होता था कि डायरेक्टर इतने अपने दोस्त थे, प्रोड्यूसर बन जा, मैं हीरो हूँ। तो मैं कहता था अरे क्यों मेरी जॉब निकालने के चक्कर में हो, मुझे प्रोड्यूसर बनना है तो मैं बन जाऊंगा, बट आप मुझे मत निकालो। बोले मैं निकाल नहीं रहा हूँ, मुझे ले ले। तो वो हमेशा मुझे वो चीज़ हमेशा याद रहती है कि इरफान भाई का हमेशा रहा। तो ये हमें याद रहा कि नहीं, अब प्रोड्यूसर नेक्स्ट स्टेप बनना चाहिए। तो अली सैयद जो डायरेक्टर हमारी फिल्म के हैं,
अली सैयद के फादर बहुत देर से बॉलीवुड के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ सर, तो यही हम कहना चाह रहे थे कि अली सैयद के जो फादर, जिसका नाम थे सैयद सुल्तान, वो बेसिकली बहुत अच्छे राइटर थे। उनकी आप फिल्म देखोगे, उदार की जिंदगी, काजोल की हिट फिल्म है। मिस्टर नटवरलाल, मिस्टर नटवरलाल, याराना, 2 और 2 5, काफी फिल्मों में उनका योगदान रहा एज ए राइटर। और करते करते उनकी हिंदी फिल्मों, आप उनकी फिल्म देखिए किम्मत, अक्षय कुमार की फिल्म, वो उनकी फिल्म है अक्षय कुमार की। मिस 420 फिल्म है। ये उधार की जिंदगी उनकी फिल्म है। उनकी साउथ की फिल्म है रजनीकांत के साथ, कमल हसन। तो वो बेसिकली बहुत अच्छे राइटर रहे और बहुत अच्छे लेखक रहे। हमने उनका काफी काम देखा था। तो अली में जो गुण आए वो उनके फादर से है सर, फादर से। अली सैयद के बारे में। हाँ सर। तो अब क्या होता ना कि उनसे मेरा बहुत अच्छा वो था उनका। तो जब ये उनका जो सन बेटा अली सैयद, तो वो रहा कि इनमें ही अंदर है कि भाई डायरेक्टर बनना है। तो हमने उनके साथ एक शॉर्ट फिल्म जो 2 साल पहले यहाँ कोविड में ही मतलब कुछ प्लान की थी, ब्लेम द ओवन, वो हमने प्लान की थी। तो उस टाइम पे आना का था कि हम आएंगे इस बार, तो वो आ नहीं पाया। तो उससे उस दरमियान ही कुछ था अली सैयद के अंदर कि एक स्क्रिप्ट मेरे पास है जिसका नाम था हिंदी विंडी। हाँ, ये उसके माइंड में था कि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको बनाया जाएगा नेक्स्ट। तो मैंने कहा कि हाँ जरूर, जब भी इसकी स्क्रिप्ट कंप्लीट होगी हम बनाएंगे उसको। दिन ही शुरुआत हुई। तो उसके जो यहाँ के हिंदी विंदी के जो को राइटर वो है जय शर्मा जी। तो जय शर्मा एंड हमारे जय शर्मा के जो पिताजी हैं अनिल शर्मा जी, वो खुद एक कवि हैं। हाँ बताओ, तो ये आप बताइए। तो फिर एक जर्नी हुई सर। तो यही होता है ना कि आप एक राइटर के एक फादर, वो राइटर के फादर दोनों ने मिलकर एक स्क्रिप्ट लिख दी, जय शर्मा एंड अली सैयद। तो स्क्रिप्ट लिखी तो साथ में जुड़ना था। तो हमें कहा कि सनी जी आप इंडिया के को प्रोडक्शन हाउस आपकी कंपनी रहेगी। मैं बोला यस सर, अब शुरुआत हो ही गई है तो साथ में। अनिकेत देशकर जी जो है, हाँ जी, वो साथ में अजय एक पार्टनर ज्वाइन हुए। वो एक कंपनी हुई है 24/6 फिल्म। वो फिल्म मतलब वो एक कंपनी ज्वाइन हुई है 26 फिल्म। और हमारी कंपनी हुई सान एंटरटेनमेंट मीडिया मुंबई। मिल के एक शुरुआत हुई। और शुरुआत को समय लगा, 15 महीने लगे। इसकी स्क्रिप्ट, इसकी कास्टिंग, क्या है म्यूजिकल फिल्म है तो इसके अंदर वो चाहिए था हमें जो फिल्मों के गाने जो होते, सच कहे ना इस फिल्म के गाने मतलब दिल छुएंगे ना। मैं जितना अभी तक समझ पाया हूँ ये एक म्यूजिकल जर्नी के तहत एक रिलेशनशिप है ग्रैंड मदर और उसके ग्रैंडसन की। कहते भी ग्रैंडसन को हिंदी नहीं आती, ग्रैंड मदर को इंग्लिश नहीं आती, पर फिर भी अपने आप कम्युनिकेट कर रहे हैं म्यूजिक के हिसाब से। और ये सिर्फ सिडनी की एक नहीं है, ये आप कहीं और भी कंट्री में जाएंगे जहाँ पे इन लैंग्वेज हिंदी नहीं होती, जहाँ इंग्लिश नहीं आती है, वहाँ पे ये है बारे है। तो ये फिल्म बहुत बड़ा वो रहेगा। और गाय सेबेस्टियन जो ऑस्ट्रेलियन आइडल है वो भी इस फिल्म में उनका डेब्यू होने जा रहा है कार्यक्रम। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलियन की हिंदी फिल्म यहाँ हो रही है। इसका बेनिफिट हमें जरूरी है सर इस फिल्म से। तो हमने चाह नहीं, ये तो फिर यहाँ की है तो सर सिडनी आना ही होना जरूरी है। तो इसलिए माध्यम से हम यहाँ आए और हमें सबका सपोर्ट जो मिला और मिल रहा है सर, हम चाहेंगे कि नेक्स्ट पिक्चर भी यहीं शुरू करें। तो ऑडिशन के लिए मैं फाइल भेज दूं। 1986 से आप जुड़े हैं इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ। यस सर। अगर मैं बात करता हूं सिनेमा इन 1986 वर्सेस सिनेमा 2024 में, हाँ बहुत उतार चढ़ाव रहे होंगे सर। बहुत ज़्यादा सर बहुत ज़्यादा। सर हम बता दें आपको कि पहले के राइटर डायरेक्टर का एक होता था फिल्म के जरिए, वो 6-6 महीने सिर्फ एक ही चीज़ पे बैठे रहते थे कि पहले स्क्रिप्ट ख़त्म की जाए, फिर उसके बाद कास्टिंग पे लगते थे और वो फिर गाने पे लगते थे। पूरी बनाने के लिए 1 साल तो पूरा उसी पे लगता था पहले। फिर सोचते थे कि इसकी कास्टिंग क्या होगी। अच्छा। तो उस दरमियान की फिल्म और अभी की फिल्म में अंतर ये हुआ कि कुछ बैलेंसिंग खत्म हो गया है। पहले होता था 80, 90 और 2000 के अंदर के डायरेक्टर और एक्टर जो होते थे वो फिल्म के लिए सोचते थे कि ये फिल्म बनानी है और इसको मिल के हिट करनी है। अच्छा, तो एक्टर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी कि ये मेरी फिल्म है, अपनापन रहता था। हाँ अपनापन होता था। आज की जो इंडस्ट्री ये हो गई है सर, स्क्रिप्ट व्हाट्सएप पे भेज देना। आज की जो
मेरे ख्याल से पेस इतनी ज्यादा हो गई है अभी लोगों के पास बैठ के सांस लेके वो हो गया, पढ़ने का वो नहीं, पढ़ने का हो गया। अभी आज के टाइम को कहता हूँ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आजकल। मतलब कॉपी पेस्ट होता था ना कि पहले होता था कि यार लिख के अपन एक डायरी लेके ऐसे जाते थे, एक सर ये हमने एक बार स्क्रिप्ट ये पढ़ी है सर, फिर बैठिए। आज होता है सर कॉपी पेस्ट किया, हाँ, व्हाट्सएप PDF भेज पे रहे भेज हैं, दिया, हाँ। पीडीएफ भेज रहे हैं। हाँ, अब वो बताइए कि आप लैपटॉप पे फिल्म बनना और एक स्क्रिप्ट में पढ़ने में कितना अंतर है सर। तो ये 80, 90, 2000 का और ये 2024 का इतना अंतर हो गया है। पहले कभी भी आप देखो कि हम लोग पहले, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि 2001 में जब मैं यूएस में था, जो हॉलीवुड के अंदर है, तो मैं उस टाइम पे ना ये ओटीटी तो वहाँ पहले चल रहा था, तो मैं हमेशा कहता था इंडिया में आके कि ओटीटी पे फिल्म होनी चाहिए। तो मुझे लोग कहते थे पागल हो गए, यहाँ पे टेलीविजन पे पिक्चर ही नहीं चलती, ओटीटी की कहाँ बात कर रहा है। और उस टाइम पे मेरा एक था कि वेबसाइट जो होती थी, वेबसाइट के ऊपर एक फिल्म बना के डालेंगे। और मैंने लोगों को कहा भी ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। लोगों ने कहा यार तुम वहाँ से जाके यहाँ में सिखा रहे हो। बोला सर ये टाइम आएगा, और ये टाइम आया। तो अब लोगों को ओटीटी से प्यार हो गया, तो फिल्में ज़्यादा बनने लग गई है। तो वो समय जो था वो समय अब एकदम छोटा हो गया है। पहले 100 दिन होते थे, 200 दिन होते थे फिल्म बनने के लिए। अब पहले की फिल्में 3 साल में कंप्लीट होती थी, 4 साल में होती थी। अभी वही 30, 35, 40 दिन में 30 डेज मैक्सिमम, 40 डेज बहुत हो गया। अच्छा, एक शेड्यूल अब बनाया जाता है कि 40 डेज में खत्म होनी चाहिए फिल्म। क्यों? कि अब कॉर्पोरेट एंट्री हो गई है, कॉर्पोरेट लेवल पे। पहले इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होते थे बेचारे, कि हम बोलते थे कि सर शुक्ला जी, गुप्ता जी, कि भाई वो मेहता जी, वो होते थे। अब तो कॉर्पोरेट कंपनी के नाम होते हैं। तो सर अंतर आ जाएगा सर। अगर हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस की, और मैं टीसीडब्ल्यू की बात नहीं करूं, हाँ, तो वो जायज नहीं होगा। टीसीडब्ल्यू के बारे में कुछ पता नहीं, क्या लोगों का कहना होता है कि आप समय के साथ चेंज हो जाओ। मैंने कहा 2004, तो जैसे समय चेंज होता है, अब इंसान को भी अपने आप में चेंज होना चाहिए। तो पहले जो सेक्रेटरी थे तो लोगों की एक अलग परिभाषा थी। आज कॉर्पोरेट लेवल है तो सेलिब्रिटी मैनेजर, कास्टिंग डायरेक्टर, इन लोग की आ गई। तो हमने कहा नहीं, हमारी भी कंपनी होनी चाहिए। देन आई स्टार्ट द कंपनी टीसीडब्ल्यू। और टीसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म है टैलेंट क्रॉसओवर वर्ल्ड। टैलेंट कहीं भी हो सकता है, चाहे वो यूएस में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे कहीं भी हो, तो टैलेंट क्रॉसओवर है, सबको वेलकम। तो ये हमारी कंपनी है टीसीडब्ल्यू। इसमें हम कोई भी कलाकार हो, सिंगर हो, एक्टर हो, सबको प्रमोट करेंगे। कैलिबर होना चाहिए एक्टर में, बस। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका वक्त निकालने के सर लिए। थैंक यू सर। अपने बिजी स्केड्यूल में से ये वक्त निकाल के आपने हमारे दर्शकों के साथ सर, इतनी इंफॉर्मेशन साझी कर। सर थैंक यू वेरी मच। और अगला मुलाकात फिर होगी सर। 100%। थैंक यू सर। आज मैंने की मुंबई से आए हुए सनी शाह से बातचीत, और मैं आपका नफनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपका दिल से सर। VG Times. Be with the times.